सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन ऑफ फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करना या इंडिपेंडेंट वर्क करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। वहीं अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छे चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। और यही रीज़न है कि जहाँ पर दूसरे लोग सोचते रह जाएंगे, वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कई मर्तबा कर देंगे। जैसा जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, तो कुछ अच्छा है तो नकारात्मकता भी है। तो एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि बहुत जल्दबाजी में गलत डिसीज़न ले लेते हैं। इसीलिए खास कर डिसीज़न लेने के पहले या कोई भी प्लानिंग करने के पहले दूरदर्शिता रखना, प्रॉपर एनालिसिस, प्रो कॉन्स देख लेना, उसके बाद कोई भी काम करना। तो इन सारे कार्यों से अगर ये चीज़ आप फॉलो करके चलते हैं तो जा कर के आपके हर काम में एक तो परफेक्शन, पंक्चुअलिटी और सेटिस्फेक्शन, ये तीनों चीज़ों एक साथ जो है लाइफ में आपके आने वाली रहेगी। लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। आप जैसे जातकों में सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदेपन भी या अच्छे से कार्य को हैंडल कर पाने की सक्षमता भी देखने को मिलता है। पंक्चुअलिटी हुई या मैनेजमेंट हुआ, ये चीज़ें अच्छी होने के कारण ही इंडिपेंडेंट वर्क करने से बहुत ज़्यादा, यानी बिजनेस करने से ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम बहुत होता है। कभी किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं हैं। जैसे जेब में 5 रुपये है लेकिन रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में, तो आप ले लेंगे, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा सेल्फ मेड होते हैं और ख़ुद के दम पर अत्यधिक काम करने वाले होते हैं। किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना या भरोसे पे रहना पसंद नहीं रहता है। फर्स्ट और सेकंड जो फिंगर है प्योरली अटैच्ड है, तो इस कारण से स्पिरिचुअलिटी में लेकर के जाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर यहाँ रहने वाली रहेगी। थोड़ा वैराग्य की भावना देगा ये, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, खुद को ज़्यादा समय देना। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड यहाँ पर हालांकि ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। दिक्कत क्या है इसमें कि बीच बीच में जो ये रेखा है ये क्या करती है कि व्यक्ति का ध्यान भटका देती है, लेकिन फोकस आपका ये तब भी अच्छा रखेगा। कैसे? 2 काम एक साथ कर लेंगे, देरी ज़रूर होगा लेकिन काम दोनों हो जाएगा, ऐसी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्च डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट रहता है। थंब का साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बेफिजुल के बातों में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल थोड़ा सा कम है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी देता है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, हालांकि जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। तो इस कारण से सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना, कई मर्तबा मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलना जो भविष्य में घटित हो रही हैं, या किसी चीज़ का अनुमान लगाना और वो वैसा का वैसा ही या उसके रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी हो जाना, तो ये इसी कारण से होता है।
इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ोतरी आप दे सकते हैं तब जब आप मेडिटेशन या पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, तब जाकर के आपको तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें भी लाइफ में आ जाने वाली रहेगी, क्योंकि ये लक अच्छा जनरेट करने वाला रहता है। अब यहाँ पर देखिए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आप देखेंगे कि आपका पाम लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा, लंबाई में अच्छा रिकमेंडेशन दे रहा है ये, तो इस कारण से ये लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। और सबसे एक्टिव जोन आपके पूरे हथेली में शुक्र और बाहरी मंगल है, बहुत ज़्यादा कामुकता देता है ये, सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन भी ज़्यादा फील होता है। शुक्र परफेक्ट लग्जरियस लाइफ देगा, थोड़ा सा भोग विलास या प्लेजर की तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और जो आउटर मार्स है ये आपको करेज बहुत ज़्यादा देगा। यही रीज़न है कि आपके अंदर एक एक्टिविटी देखने को मिलेगा कि कभी भी आप किसी से मिलेंगे तो बहुत स्ट्रांगली हैंडशेक करेंगे या गले मिलेंगे या बहुत जुनून से वार्तालाप या कॉन्फिडेंटली सामने वाले से पेश आने वाले रहेंगे। तो इस कारण से किसी स्ट्रेंजर से भी मिलेंगे तो स्ट्रेंजर को भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना पुराना रिलेशन है आप दोनों का। तो ये एक सेवरल इंडिकेशंस या हैबिट्स होती है। बाकी ओवरऑल आते हैं तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका डेवलप थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि साइड से एरिया कम ले रहा है तो फैमिली के रिगार्डिंग ये इतना खुशी नहीं दे पाता है, तो फैमिली से दूर रहने के योग थोड़े यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहता ही है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज कराती है और ये जो ऑकल्ट साइंस है इन सब के प्रति भी रुचि बढ़ता है। इसके अलावा ये ब्रह्मचर्य का पालन जो लोग पहले टाइम में करते थे उनके हाथ में ऐसे गुरु वाले का चिन्ह होता था। आज के टाइम में ब्रह्मचर्य का पालन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये दर्शाता है कि आपको कहीं ना कहीं दिन भर में 10-15 मिनट खुद के लिए चाहिए ही चाहिए, जिसमें कोई भी डिस्टर्ब ना करें, एकांत में आप रहें। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये एक प्रकार से अच्छे साधना करने के योगों को और एक सिंपैथेटिक नेचर को भी दर्शाता है। ये दोनों देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक नेचर होने के कारण किसी का दुख दर्द ना देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों का सहयोग आगे रह करके करना उन सारे योगों को दर्शाता है। इसीलिए सोशल वर्क या NGOs के लिए भी आप आगे चल कर के काम करने वाले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है जो कि एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि आपकी जो थिंकिंग है बहुत हाई सेट है और उसी के प्रति आप कर्म करते जाएंगे, जैसे एफर्ट्स अपने बढ़ाते जाएंगे और एक प्रकार से देखा जाए तो मेहनत जो है बहुत ज़्यादा निरंतर करते जाएंगे, तो इस कारण से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ता है। यही रीज़न है कि प्रोग्रेस लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है। और इसके अलावा जितनी भी ये सारी रेखाएं हैं ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो गुरु देखा जाए तो ज्ञान अच्छा दे रहा है, सुख सुविधा अच्छी दे रहा है, मनी अच्छी दे रहा है, लेकिन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और मैरिज भी थोड़ा सा जो है आपको अनसेटिस्फाइड स्टार्टिंग में देने वाला रहेगा। सैटर्न की यहाँ बात की जाए तो सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है। सैटर्न पर आड़ी रेखा मूड स्विंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम देता है। इस कारण से चिंताएं बेफिजूल की ज़्यादा होती हैं, अननेसेसरी वरीज बढ़ता है, छोटे छोटे चीज़ों से भी प्रभावित ज़्यादा होने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाता है। और सबसे मेन बात है कि इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होने के कारण आपका इमोशंस का जजमेंट कर पाना मुश्किल रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपको जज नहीं कर पाएगा। कौन सी बात को सीरियसली ले लें, कौन सी बात को हल्के में ले लें, ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करियर पर भी पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर फेट लाइन देखी जाए तो फेट लाइन इंडिपेंडेंट चल रहा है, जिसमें यस लाइफ लाइन से भी निकली हुई फेट लाइन का इन्वॉल्वमेंट है, परंतु देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट आपकी सबसे मेन जो फेट लाइन है वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर चल रही है और ये बार बार रुक भी रही है। जैसे यहाँ पर ये हार्ट लाइन पे यहाँ पर रुकी, माइंड लाइन पे एक बार ब्रेक हुई, तब जाके यहाँ पहुँची और उसमें भी आड़ी रेखा है। तो ये क्या करता है कि लाइफ में सारे काम तो आपके बनेंगे लेकिन देरी से, और सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि आड़ी रेखा जब होती है तो ये अनसेटिस्फेक्शन को, उदासीनता को और बेफिजूल की चिंताओं को, इन तीनों चीज़ों को ज़्यादा इंडिकेट करता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो लक वाइज वास्तव में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो लक में, वेल्थ में, सुख सुविधा में कोई जीवन में आपकी कमी नहीं रहने वाला है। इसका रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट करूँगा।
और इसके अलावा देखा जाए सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट भी रिएक्ट अच्छा किया है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस अच्छी होती है। और सन लाइन भी इवन ऑन बहुत स्ट्रॉन्ग है बाकी कंपैरिजन में, क्योंकि माइंड लाइन से जब सन लाइन निकलती है तो आप जैसे जब तक अपना नाम खुद के द्वारा लिखते हैं, इसका मतलब लिखते मतलब खुद का नाम खुद के द्वारा प्रचलित करते हैं, नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में खुद अपने बलबूते पर कमा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से देखा जाए तो ये सन लाइन आपको अच्छे पावर, अथॉरिटी, मनी, रिस्पेक्ट, खासकर इन सारे योगों को दर्शाता है, जो आपके कार्य क्षेत्र में, घर परिवार, हर जगह मिलेगा देखने को। परंतु अब इसमें भी दिक्कत क्या आ गई है कि यहाँ पर भी एक क्रॉस का साइन अवेलेबल हो गया, एक नहीं इनफैक्ट दो। तो सबसे पहले तो ये कारक है पिता का, इस कारण से पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद, दूरी या इतनी कंफर्टेबिलिटी रिलेशन में देखने को नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको क्रेडिट कोई नहीं देगा, और ऊपर से जो भी काम करते हैं तो उसका सक्सेस मिलने में भी अड़चन, बाधा, रोड़े, दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इस कारण से जो व्यक्ति को सक्सेस मिलना चाहिए या जो रिस्पेक्ट या अवधा जिस पोजीशन पे होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं। यही रीज़न है कि करियर के रिगार्डिंग ये खासकर जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा देता है, जिसके कारण स्विच जॉब में कहीं ना कहीं बार बार करते हुए देखने को भी मिलते हैं। इसके अलावा एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर ये है आपके कि यहाँ से रेखा निकल के आपके जस्ट बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, जो प्रॉपर्टी अच्छी दिलाता है। तो इस कारण से प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जीवन में कोई ऐसी कमी रहने नहीं वाला है। और मरकरी माउंट आपका डेवलप परफेक्ट है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी दर्शाता है। तो नॉलेज में भी किसी प्रकार से कमी नहीं रहेगा, इंटेलिजेंसी अच्छी रहेगी, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी देखने को मिलता है, जिसके कारण ईज़िली जो है अट्रैक्शन अपोजिट जेंडर में भी देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये हंसमुख, हास्य कवि नेचर को और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ अच्छे कन्विंसिंग स्किल को भी दर्शाता है, जिसके कारण आपकी बात को बहुत कम लोग ही यहाँ पर काट पाने में सक्षम रहेंगे। और जब मरकरी इतना स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा हो तो इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप करना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहता है। आपके हाथ में देखा जाए तो सिंपल एज दैट एक यहाँ पर आपकी लाइन दिख रही है जो टीनेज में एक तरफे प्यार को दर्शाता है या हल्के से अटैचमेंट को, और फिर जो यूनियन लाइन है उसमें वी सिंबल बना हुआ है, जिसके कारण आपका एक बार पहले डिवोर्स होगा या किसी न किसी वे में रिलेशन यानी मैरिड लाइफ में अलगाव होगा, देन वापस अटैचमेंट होगा, यानी डिटैचमेंट देन अटैचमेंट, इस प्रकार का योग है एक ही पर्सन के साथ में। शरद रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है, और माता पिता के भी अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं क्योंकि नीचे की ओर रेखा आ रही है, तो दूसरों की हेल्प आगे रह कर के करने वाले रहते हैं। और यहाँ पर हृदय रेखा देखा जाए तो जस्ट सेटन पर आकर के आपका रुका हुआ है। तो सेटन पर जब हार्ट लाइन आकर के रुकती है तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर देता है, बैलेंसिंग नेचर होता है। बैलेंसिंग नेचर का मतलब ये है कि जैसा समय परिस्थिति उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाना। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये देखा जाए तो प्योर तो ये प्रैक्टिकल नेचर ही देता, लेकिन हृदय रेखा यहाँ पर गुरु से कनेक्टेड हो गई, जिसके कारण अब ये इमोशनल नेचर भी देगा, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होना वैसे योगों को दर्शाता है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बन रहा है ये आपको हाई पोजीशन पर लेकर के जाएगा करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि क्या करता है कि जब इस पर ट्राइडेंट के फॉर्मेशन बनते हैं तो उसमें ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कार्य के प्रति जो एकाग्रता होनी चाहिए, फोकस जो होना चाहिए, या काम को सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देने वाले लोग होते हैं उनमें अधिकतर इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं। इसीलिए करियर वाइज ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और वहीं हार्ड लाइन से आपकी नीचे को रेखा भी आ रही है तो अपने से ही धोखा, मिसगाइड या मिसयूज़ होने के चांसेस को यहाँ पर ये दर्शाता है। अदरवाइज ऐसे हेल्थ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ ठीक रहेगा आपका। थोड़ा सा आपको जो है खान पान पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, बाकी तो ऐसा कोई बहुत मेजर इशू हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है आपका। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों में आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में, तो बचपन इतना ज़्यादा सुखमय रहा नहीं है, एंजाइटी में और एक प्रकार से बिल्कुल भी ज़्यादा खुशहाली में समय गया नहीं है। मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर में, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम में, फैमिली रिगार्डिंग इश्यूज़ में, और इतनी ज़्यादा प्रॉपर इंडिपेंडेंसी ना मिलने के अवसर के दौरान में
आपका जो है बचपन गया है। बचपन में भी आपने बहुत मल्टीपल एक्सपीरियंसेस किए हैं और उसके बाद भी लाइफ लाइन जो आपकी चल रही है पूरी की पूरी स्ट्रेस लेकर के चल रही है। इतनी जब फेल करके लाइफ लाइन चले तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस, बर्डन, ट्रबल लाइफ में रहता ही है, मेंटली प्रेशर रहता ही है। तो कहीं ना कहीं अभी तक भी आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड या इतने ज़्यादा खुश हो नहीं पाए हैं। आप बाहरी दुनिया को बहुत अपना हंसता खेलता और बेफिक्राना किस्म का स्वभाव दिखाते हैं, लेकिन इंटरनली आप बहुत ज़्यादा चिंतित यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है डायरेक्टली डिक्लाइन होकर के चंद्र तक पहुँच गई है। चंद्र तक जब माइंड लाइन पहुँचती है तो ये व्यक्ति को काल्पनिकता ज़्यादा देता है, जिसके कारण डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। कल्पनाओं में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, हर बात के जड़ तक जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आपका कोई यहाँ पर तवज्जो नहीं रह जाता है, ऐसी वाली बात है। और एक प्रकार से देखा जाए तो नर्वसनेस भी ज़्यादा देखने को मिलती है। छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा सोचने विचारने लग जाते हैं कि राई का पहाड़ कर देना, तिल का तार कर देना। अब उससे देखा जाए तो नुकसान आप ही का ही है। यही रीज़न है कि माइंड लाइन इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर के चल रहा है। हालांकि इस माइंड लाइन में एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि यहाँ पर आपका बायफोर्क भी हो रहा है, तो इस कारण से ये इंटेलिजेंसी मेंटेन अच्छी करके रखता है। ऐसा नहीं है कि प्योर एकदम पूरा इमोशनली नेचर हो गया या कल्पनाओं में ही रह रहे हैं। इस प्रकार की रेखा जो सीधे जा रही है ये थोड़ा सा फ्लैशबैक से निकाल करके प्रैक्टिकल लाइफ में लाएगी, लेकिन वापस आप कहीं ना कहीं अपने फ्लैशबैक में चल जाने वाले रहेंगे। इसका रेमेडी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तकरीबन उम्र 30, क्योंकि ये देखा जाए तो इसका जो डिक्लाइनिंग जो टाइम पीरियड आ रहा है यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ रहा है 37 के एज में। तो 37 के बाद से जो डिक्लाइन हुआ तब जा कर के दिक्कत वाला मामला है, क्योंकि माइंड लाइन जब ऐसे डिक्लाइन होती है तो ये डायरेक्टली व्यक्ति को एकाएक और अचानक से थोड़ा सा जो है डीप थिंकर बना देता है, जिसके कारण अगर आप कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, या अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी पर भी, या अपने वर्क पर या रिसर्च पर काम कर रहे हैं, तो ये माइंड लाइन बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, आपको बहुत बेहतरीन रिसर्च करवाएगा, एक प्रकार से आपके पैशन, हॉबी में ग्रोथ दिलवाएगा, सब परफेक्ट रहेगा। परंतु अगर आप खाली बैठे और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग किया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ऐसे इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इसका रेमेडी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डरने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है, बस इसके लिए थोड़ा प्रिकॉशन आपको अभी से रखना जो है ज़रूरी रहेगा। जस्ट बात करें लाइफ लाइन के फ़्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन के फ़्लो में जब से ये प्रोग्रेस लाइन है, ये तब से जाके थोड़ी स्टेबिलिटी या ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये जो पीरियड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये पीरियड आपका हुआ है 23 और 24, इस उम्र से ग्रोथ करना स्टार्ट की है। हालांकि ये लाइफ लाइन भी पूरा प्रेशर ही लेकर के चल रहा है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये बायफोर्क का जो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, या जो प्रोग्रेस लाइन इसमें से निकल रही है, दर्शाता है कि लाइफ में जितने एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे उसके बिहाफ पे सही डिसीजन लेंगे, और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के योग होने के कारण लाइफ में स्टेबिलिटी भी रहेगी और ग्रोथ भी, सेटिस्फेक्शन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो उम्र ये मान के चले कि उम्र 37 के एज में सबसे ट्रिमेंडस सक्सेस आपको मिलेगा। जिस चीज़ में आप हाथ डाल दीजिएगा, जो काम अपने हाथ में ले लीजिएगा, उन सारे कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। ये जो पीरियड रहने वाला है, ये 36 से लेकर के 38 का पीरियड मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, और इसी में जो है ग्रोथ और सक्सेस या अचीवमेंट या मेंटल पीसनेस, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अंदरूनी मंगल से रेखा निकल के माइंड और हार्ट लाइन से अटैच हो रही है, मांगलिक व्यक्ति को बनाता है, जिसके कारण रिलेशनशिप में ब्रेक आती है, हाथ से चीज़ें बार बार टूटती है, गिरती है, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा जल्दी आ जाता है अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो, और एग्रेशन आता है तो कंट्रोल होता नहीं है। अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है, आप हाथापाई में भी पीछे नहीं हटे हैं अपने समय में, अपने समय यानी टीनेज में थोड़ा नेगेटिव भी बोल जाते थे, क्योंकि अंदरूनी मंगल डेवलप्ड होता तो ये एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा देता है। हालांकि हिम्मत, जुनून, ये सारी चीज़ें तो रहती ही हैं, बस यही है कि थोड़ा बहुत भी अगर कोई सामने अड़ गया या अकड़ा तो फिर तो उसको जो बैकफायर होंगे आप, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। फिर यहाँ आउटर मार्स फुली डेवलप्ड है, तो फिर तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, सामने बड़े से बड़ा तुर्रम खावी खड़ा क्यों ना हो जाए, बिल्कुल नहीं डरेंगे। और किस व्यक्ति को कैसे झुकाना है, कैसे काम निकलवाना है,
या आपको बहुत अच्छे से भी यहाँ पर पता रहने वाला रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका नेगेटिव मार्स है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट करने के लिए आपका जो पॉजिटिव मार्स है उसने एरिया ज़्यादा ले लिया है। तो क्या होता है कि तलवार तो है हाथ में, लेकिन दिक्कत से उबरने वाली बात, जो अच्छी बात यह है कि वो जो तलवार है वो म्यान में है, तो इसीलिए इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आउटर मार्स डेवलप्ड हो जाता है तो एग्रेशन पे कंट्रोल हो जाता है, फिर व्यक्ति के अंदर साहस हौसला बढ़ जाता है। तो वो जो एग्रेशन का अब जो आप यूटिलाइज़ करेंगे वो समय पर करेंगे, मतलब हर जगह नहीं कर देंगे कि छोटे छोटे बातों से एग्रेशन आ गया। बहुत रेयर एग्रेशन आएगा और बहुत वैलिड पॉइंट पे आने वाला रहेगा, वैसी वाली बात है। इसके अलावा देखा जाए शुक्र के क्षेत्र पर, तो शुक्र भी डेवलप परफेक्ट है। ये शुक्र थोड़ा सा कामुकता ज़्यादा देगा और किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन भी कराएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र शौकीन किस्म का नेचर देता है, तो किसी ना किसी चीज़ का शौक, लत, अरमान अवश्य देखने को मिलता है। यही एकमात्र रीज़न है कि गलत संगत, गलत आदत और कोई भी किसी भी प्रकार की आदत पालने से बचना चाहिए, ताकि आगे चल कर के प्रॉब्लम ना आ सके, वरना एडिक्शन किसी भी चीज़ का बड़ी सरलता से आपको यहाँ पर हो सकता है। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरी वेरीज को इंडिकेट करती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण होने वाला रहेगा। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा आपको ओवरऑल देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देगी। यहाँ की आड़ी रेखा देखा जाए तो घरेलू जीवन के रिगार्डिंग अच्छा नहीं होता बिल्कुल। मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। बेफिजूल का झगड़ा झंझट या दिक्कत परेशानी या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली देखने को मिलता है, जिस कारण इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आता ही है। केतु ठीक है, यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस तो बहुत अच्छे बना रखे हैं इसने, तो यात्रा तो अच्छी खासी जीवन में आपकी रहने वाली है। चंद्र के ऊपर क्या है कि आपकी बहुत सारी रेखाएं मौजूद हैं यहाँ पे, तो ये फोकस में कमी लाता है, बेचैनी महसूस होती है, जी घबराता है, नींद के शेड्यूल में भी थोड़ा सा कमी को दर्शाता है। सैटर्न का जो आप रेमेडी करेंगे उसमें चंद्र भी आपका ठीक हो जाएगा, तो इसलिए चिंता करने वाली बात यहाँ नहीं है। और मरकरी लाइन के द्वारा यस मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा है, ग्रेट रेक्टेंगल भी है, तो नेम, रिस्पेक्ट भी, पोजीशन भी कुल मिलाकर के लाइफ में आपके अच्छे देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फेट लाइन आपका निकलना स्टार्ट हो रहा है उम्र तकरीबन 36 से 38, 40, 46, 53, इन सारे एजेस में आपका सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। और उसके बाद मून लक लाइन भी है, तो आफ्टर मैरिज भी लाइफ में ग्रोथ मिलता है, मदर सपोर्ट भी अच्छा रहता है, और मन की ज़्यादा सुनते, मन का करके ही सेटिस्फाइड होता है। परंतु यही है कि कोई रेखा डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पा रहा, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन देरी से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्रॉस का साइन है आउटर मार्स पे, इस कारण से ब्रदर, फादर, इनसे रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम, या ब्रदर इन लॉ से भी रिलेशन में प्रॉब्लम थोड़ा देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।